संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे, बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे, एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं। देखिए, शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। यूपी में रामचरितमानस विवाद को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया, तो आज फिर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया बयान जारी कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चौपाइयों का सही मतलब है उससे भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के मानस में ताड़ना शब्द का मतलब समझाने की कोशिश की है। बता दें कि इससे पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल रामचरितमानस की चौपाई दोहराने की चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि ढोल कमार शूद्र पशुनारी वाली लाइन दोहराई। इसके साथ ही ऐतिहासिक काल में लिखी गई इस पंक्ति का मतलब भी बता दिया। अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं, भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन ही, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं। ढोल एक वाद्य यंत्र है, गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या
देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है?